माँ शीतला सप्तमी व्रत कथा। होली के बाद 7वें दिन चैत्र माह के शुक्ल कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। शीतला माता का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा और व्रत करने से चेचक तथा अन्य तरह की बीमारियों का संक्रमण बिल्कुल नहीं होता है। माता पति और संतान की सलामती और निरोगी काया के लिए व्रत रखती है। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें पूजा के दौरान माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है ना। बासी भोजन यानी एक दिन पहले सारा जो प्रसाद वगैरह जो होता है सारा एक दिन पहले बना लिया जाता है, उस दिन नहीं बनाया जाता है। यानी वो जिस दिन शीतला सप्तमी का व्रत होता है वो दिन व्रती के घर में चूल्हा नहीं जलता है ना। शीतला सप्तमी का त्यौहार इस साल 1 अप्रैल को है। इस दिन व्रत रखने वाले के घर में चूल्हा बिल्कुल नहीं जलता है। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले ही तरह तरह के पकवान बना के रखे जाते हैं, जैसे दही, रबड़ी, चावल, हलवा और पूरी माता को भोग में अर्पित किया जाता है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ठीक है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 31 मार्च 2024 को रात 9:30 पर ये व्रत शुरू हो जाती है और अगले दिन 1 अप्रैल 2024 को रात 9:09 पर इसका पारण कर लिया जाता है ना। ठीक है। शीतला सप्तमी पर माँ दुर्गा के स्वरूप शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी शीतला माता को ने माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। माँ दुर्गा का अनेक रूप है, उनमें से एक रूप है शीतला माता। उन्हें हर बुरी नज़र से बचाती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन गुलगुले बनाकर पूजा में अर्पित करते हैं और फिर अगले दिन अष्टमी पर इन गुलगुलों को अपने बच्चों के ऊपर उबारकर कुत्तों को खिलाते हैं। इससे बच्चे के सारे कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। ठीक है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गधा है। देवी शीतला माता अपने हाथ में कलश में शीतल पे दाल के दाने और रोगाणुनाशक जल रखती है, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते भी रखती है। ठीक है। विशेष जानते हैं यह हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, इसमें शीतला माता के व्रत और पूजन विधि विधान से किए जाते हैं। ये त्यौहार होली के संपन्न होने के अगले सप्ताह में शुरू होती है। ठीक है। और इस बासी खाने का भोग यानी बसोड़ा तैयार कर लिया जाता है। बासी भोजन बसोड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है। संपूर्ण और ये शीतला माता शीतलता प्रदान करती है। जब सूर्य भगवान की रोशनी प्रखर तीव्र हो जाती है तब ये पूजा की जाती है। यानी अप्रैल से भगवान की रोशनी बहुत तेज हो जाती है तभी ये पूजा शुरू किया जाता है। ठीक है। और इनका महात्मा के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल से शीतला माता का बहुत अधिक महत्व रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी शीतलता का वाहन गर्दभ यानी गधा बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूर्य, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण की रहती है ना। इन बातों का प्रतीक महत्व ये है कि चेचक रोगी व्याग्रता में वस्तु उतार देता है। सूप से रोगी हवा अधिक की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते हैं। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महत्व है। गधा की लीद के चेचक लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिर में प्रायः माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। स्कंद पुराण में भी इनकी रचना का एक स्रोत भी है ना। ऐसा माना जाता है कि इस स्रोत की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में ही की थी, लोक कल्याण जन कल्याण के लिए किया था। शीतलाष्टमक शीतला देवी की महिमा का ज्ञान करता है तो उनका उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। ये मंत्र का हमें उपादन करना है। वंदे शीतला देवी राज बस्ता दिगंबरात मार्जनी कलशिपिता सुरपालंकृतस्तमाय। ठीक है। यानी गर्दभ पर विराजमान दिगंबर, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली सूर्य से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला माँ की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की सिद्धात्री देवी है। हाथ में झाड़ू होने का अर्थ है हम लोगों के भलाई सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारे तात्पर्य है स्वच्छ रहने से ही स्वास्थ्य में स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। स्वस्थी धन है ना। पहले भी बताया, हर जगह बताया गया स्वस्थी धन है। ठीक है। शीतला माता के पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। आज भी लाखों लोग इस नियम को बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। शीतला माता की उपासना अधिकांशतः बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीतला माता का मुख्य समय होता है। शीतला माता
शीतला माता की पूजा करने से आपके घर में बीमारियों का भय समाप्त हो जाता है ना। इसलिए इनकी पूजा का विधान पूर्णतः सामूहिक और विधि विधान से ही करना चाहिए। चैत्र मास ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है, इसलिए यह दिन शीतला अष्टमी के नाम से विख्यात है ना। आधुनिक युग में शीतला माता की उपासना स्वच्छता की प्रेरणा देने के कारण सर्वथा प्रशंसनीय है। भगवती शीतला की उपासना से स्वच्छ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए, धार्मिक और संस्कारी वीडियो, जिससे आपको ज्ञान और संस्कृति मिले, है ना, और आपके बच्चों में एक नया संस्कार उत्पन्न हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मैं धार्मिक कथाएं भी लेके आऊँगा जो आपके संस्कार के लिए बहुत ही उत्तम होगा। ठीक है, आप हमारे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, अभी गणित का वीडियो भी आएगा, गणित भी पढ़ सकते हैं, यानी सारे कुछ आपके एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। स्टडी फ्लक्स पे आपको सारे कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।